25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। भाजपा प्रदेश महामंत्री व रीवा संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने कहा, लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन 25 जून 1975 को देश के अंदर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश में आधी रात को आपातकाल लागू किया था। ताज़ा खबरों के लिए रीवा प्राइम न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए आगे सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या कहा। अत्यंत महत्वपूर्ण आपातकाल के 50 वर्ष जो संविधान की हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने की थी, उसके आज 50 वर्ष पूरे। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी रीवा के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, आपातकाल के 50 वर्ष यानी कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के 50 वर्ष। देश में जब कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन में वो घटनाएं धुंधली हो जाती हैं। इसलिए देश में जो घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनको समय समय पर देश के जनता के सामने ले जाना और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना, ये लोकतंत्र में जो हम सब की भूमिका है, एक देश के प्रति नागरिक होने की भूमिका है, उस भूमिका को हमको निभाते रहना चाहिए ताकि देश में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो सके। आप सबकी जानकारी में है कि 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ आया था। कोर्ट ने ये पाया था कि उस लोकसभा के चुनाव में श्रीमती गांधी ने तो शासकीय संसाधन तो उनका दुरुपयोग किया और उसके आधार पर उनके चुनाव को रद्द किया। देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री की शपथ ली हो, उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। वो इस्तीफा ना देते हुए 25 जून 1975 की आधी रात को बिना कैबिनेट को बुलाए, बिना कैबिनेट को इस विश्वास में लिए हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया। आधी रात को प्रेस की जो प्रिंट मीडिया थी उसकी बिजली काट, अगले दिन विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जून को रेडियो के माध्यम से सूचना देश में आपातकाल लगा दिया गया के लिए इसके सैकड़ों लोग 18 दिन परिश्रम करके देश का संविधान बनाया। कांग्रेस ने अपनी सत्ता में बने रहे उस दिन खराब होंगे और उसका परिणाम था कि आगे चल करके न्यायपालिका ने समर्पण भी किए। एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, जबलपुर में घटनाक्रम घटा और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया और ये कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया कि आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति को यदि गोली मारी जाती है तो उसका अपील करने का अधिकार भी उस व्यक्ति को नहीं होगा। और उसी बीच में जो जस्टिस भगवती थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में भरी अदालत में श्रीमती इंदिरा गांधी के इस आपातकाल कानून की प्रशंसा भी कर दी। उसमें सबसे जो सीनियर जज थे HR खन्ना, उन्होंने इसमें अपनी असहमतिपूर्ण राय दी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 1970 में जब CGI का जब चयन हुआ तो जस्टिस खन्ना सबसे सीनियर होने के बावजूद भी उनको दरकिनार किया गया और मिस्टर रे जो बहुत जूनियर थे उनको देश का CGI बनाया गया। इसी प्रकार से जो मीसाबंदी के तहत जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, देश में जो इस आपातकाल का विरोध करने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो जनसंघ के कार्यकर्ता हों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हों,
1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको यातनाएं दी गई और यहाँ तक कि उनको अपने सामाजिक जो दायित्व थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उसमें मीसाबंदी थे, उनकी माताजी का देहांत हुआ लेकिन माताजी की अंत्येष्टि में जाने को भी उनको नहीं जाने दिया। एक मिस्टर नवीन चावला जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी अधिकारी थे, असंवैधानिक अधिकारी थे, और वो उनका काम था कि जो लोग जेलों में गिरफ्तार हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए। कुछ गिरफ्तार लोगों को परेशान करने की दृष्टि से जेलों में किसी को खाना बनाने के लिए लगा दिया गया। बहुत सारे लोगों को जो ऐसी छतें थीं, जो टीन की छतें थीं, गर्म छतें थीं, उन्हें जेलों में उनको रखने का काम किया गया। इस प्रकार से जो नवीन चावला ने देश में जिस प्रकार से आपातकाल के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई प्रकार की यातनाएं हमारे मीसाबंदियों को दी गई। और इसके अलावा मीसाबंदी, जबरिया मीसाबंदी, वो नसबंदी, संजय गांधी के तो हाल ही क्या थे उस समय, तो मुझे ध्यान है जब मैं 7 साल का था, जब गांव में जब किसी की गाड़ी आती तो लोग नसबंदी, नसकठी आ गए, गांव के गांव खाली हो जाते थे। जबरिया नसबंदी करने का हुक्म असंवैधानिक रूप से संजय गांधी ने दिया। देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य दिया कि आपको नसबंदी कराना ही है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जबरिया नसबंदी के दौरान एक ऐसा विषय ध्यान में आया कि हरियाणा में एक गांव था उत्तरावर। उस उत्तरावर गांव को, पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया और उस गांव में रहने वाले जितने 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे और जो बुजुर्ग थे, सारे के सारे लोगों की नसबंदी कर दी। तो कुल मिला के मेरा कहने का भाव है कि आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, देश के लाखों लोगों पर अत्याचार करने का काम किया, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार छपता था तो पहले कलेक्टर के यहाँ उसको जाता था कि सरकार के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ जो न्यायालय का निर्णय आया था, कोई भी संसदीय कार्रवाई आप प्रेस में नहीं छाप सकते थे। 427 पत्रकारों को भी जेल में बंद रखा गया। तो इस प्रकार से देश का जो जिस प्रकार से जो संविधान था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य थे, उनको सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसको रौंदने का काम किया, आज वही कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के देश के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी संविधान में कुछ संशोधन भी किए होंगे, कुछ परिवर्तन भी किए होंगे,